In CSAT comprehension, it is said that keywords is the most important thing. Keywords. Many people follow the macro to micro approach to solve passages, but today we will discuss the micro to macro approach which starts from keywords. और ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना, वो पैसेज से शुरुआत करते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर स्टेटमेंट देखते हैं, फिर कीवर्ड्स देखते हैं। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कीवर्ड से, फिर स्टेटमेंट्स, फिर क्वेश्चंस, फिर पैसेजेस। बहुत सारे क्वेश्चंस में तो हमें बस इतना ही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे या यहाँ पे जाने की हमें ज़रूरत पड़ी भी, तो यहाँ पे भी कैसे हम टाइम बचा सकते हैं, उस अप्रोच को भी हम डिस्कस करेंगे। माय नेम इज तुषार एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग सीसैट कॉम्प्रिहेंशन। हमारा फोकस रहेगा सीसैट कॉम्प्रिहेंशन एंड उसमें भी वी आर टारगेटिंग 85 to 90% एक्यूरेसी इन लेस देन 40 मिनट्स। सो आपके 40 मिनट्स में 50 प्लस मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द निर्वाणा सीरीज एंड मेनी पीपल आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ इट, बट दोज उनके पास अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो उनके लिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ जहाँ पे हम 10 सबसे इंपॉर्टेंट सी सैट की एलिमिनेशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे अराउंड, मतलब अगर 29 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से अराउंड 40 to 15 क्वेश्चन आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जो रिपीटेशन है वो बहुत ज़्यादा है और सी सैट में ये टारगेट करना बहुत ईजी है। अगर आप निर्वाणा सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको अगर 2015 से 2025 तक अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से कर लिए हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है और कॉम्प्रिहेंशन कहीं किसी और सोर्स से भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से ही आपका अराउंड 80 to 90% कॉम्प्रिहेंशन का पेपर कवर हो जाता है। जो कीवर्ड्स रिपीटेशन है वो सी सैट कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ही अच्छे लेवल का है। मैं तो कहूँगा वहाँ पे 90% प्लस जो कीवर्ड्स है वो रिपीट होते हैं। सो हमें क्या करना है, वो वर्ड्स आइडेंटिफाई करने, उनके अल्टरनेटिव्स भी हमें ध्यान में रखने हैं। क्या होता है ना, कभी कभी मतलब जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं वही वर्ड्स फिर से आते हैं, ऐसी बात नहीं होती। कभी कभी दूसरे वर्ड्स भी रिपीट होते अलग फॉर्म में, सो हमें उसमें भी ध्यान रखना है। ओके, तो करते हैं शुरुआत पहले एलिमिनेशन टेक्निक से। पहली टेक्निक क्या है, इसमें सिंपली जो जीएस में हम अप्लाई करते हैं ना वही अप्लाई करना है रूल। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट सीसैट में भी इनकरेक्ट होती है। मैं आपको बहुत सारे डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट का जो रूल है वो सीसैट कॉम्प्रिहेंशन में भी अप्लाई होता है। बस हम अप्लाई नहीं करते, हम पैसेज पढ़ते रहते हैं और बच्चे आंसर क्लिक करके आगे चले जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर 25 मतलब टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 27-28 क्वेश्चन होते हैं, पैसेज कितने होते हैं अराउंड 14-15 कंसिडर कर सकते हैं हम पैसेज, इतने पैसे होते हैं। इसमें से ना आप 3 या 4, हार्डली 3 या 4 पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी पैसेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने जो 15 पेजर, सॉरी वो पेड कोर्स में है, लेकिन अब जो मैं यहाँ पे जो कीवर्ड्स बताऊंगा ना, वो कीवर्ड्स यहाँ पे अराउंड 50 प्लस कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। जो कीवर्ड्स है उसकी लाइन पे आप भी कीवर्ड्स ढूंढिए, आपको कौन कौन से कीवर्ड्स याद आते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स मिलते हैं, वो कीवर्ड्स आप यूज कीजिए वो इलिमिनेशन करने के लिए। अगर आपको वो इलिमिनेशन जम गया ना, मतलब यहाँ पे तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे एलिमिनेशन होता है, 2025 में कैसे एलिमिनेशन हुआ। अगर आपको वो आ गया ना तो फिर बस खत्म। कॉम्प्रिहेंशन का वही है, कॉम्प्रिहेंशन का गेम वही है कि आपको है ना एक्यूरेसी आनी चाहिए और आपका टाइम कम होना चाहिए, 40 मिनट्स के कम। हमारा टारगेट यही है, 40 मिनट्स के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। तो चलते करते शुरुआत एक्सट्रीम स्टेटमेंट से। ये होते यूजुअली रॉन्ग होते, उनमें कौन से वर्ड्स देखे जाते हैं आमतौर पर, नेवर, ऑलवेज, नो, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर, नाइदर, नॉर, एट ऑल, इनएविटेबल, ऑल, एवरीवन। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ जब देखते हैं ना तब वर्ड्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऐसे वर्ड्स आप रटोगे ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब वो आपके जहन में फिट होगा। ओके, द ऑथर्स एजम्पशन अबाउट साइंटिफिक रिसर्च इज दैट, इसका पैसेज क्या है सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पे हमें सीसैट में ना कीवर्ड्स का खेल है सब कुछ। आपको कितना अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन है डजेंट मैटर, यहाँ पे सब कुछ खेल है कीवर्ड का, इलिमिनेशन का। जितना अच्छा आपका इलिमिनेशन है उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यहाँ पे मैंने एक भी पैसेज नहीं लिया है, फिर भी हम क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे मेरा एनालिसिस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल 71, द ऑथर्स अजम्पशन अबाउट साइंटिफिक रिसर्च इज दैट इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल। कोई पैसेज ऐसा कहेगा क्या कि कौन सा भी रिसर्च कभी भी वैल्यूएबल नहीं होता? नहीं भाई, रॉन्ग हो जाएगा।
तो दूसरा, पेन का कलर बदल लेते, इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल, रॉन्ग हो जाएगा ना, कोई इशू ही नहीं इसमें। ओके, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट, इट इज ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, हर टाइम वैल्यूएबल ही होगा। दो स्टेटमेंट तो हमारे वैसे भी चल गए, इट इज समटाइम वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये ना, आप ऐसा सोचोगे कि ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है, नहीं भाई, इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, ऐसा ही यार, अल्दो इट इज सेइंग इन नेगेटिव टोन बट ये पॉजिटिव है, इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, ये थोड़ा सा मतलब अटेंशन सीकिंग की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट, इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, तो ये थोड़ा सा उसके पास चला जाएगा। यहाँ पे हमें फोकस करना है बस एक्सट्रीम पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सट्रीम क्या है, इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल, रॉन्ग हो जाएगा। इट इज ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाता है फिर, ए एंड डी सिर्फ। ओके, सॉरी, ए एंड डी तो हमारा चल गया, बी एंड सी बच गया, 50-50 तक तो वैसे ही पहुंच गया हम। ओके, 61 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन नंबर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। अब देखो, ऐसे वर्ड्स को देख के घबराना नहीं है। मैंने जब भी सी सेट पढ़ाया था ना, ये निर्वाणा कोर्स में, ये एक बात बोली थी आपको, बस एक चीज ध्यान में रखनी है, क्रक्स ऑफ द पैसेज। एग्जामिनर कुछ भी पूछे, एजम्पशन पूछे, मैसेज, इन्फरेंस, आइडिया, समरी, कुछ भी पूछे, आपको बस क्रक्स ध्यान रखना है कि हमें पैसेज में जो लिखा है उसका क्रक्स क्या है। ओके, अब देखो यहाँ पे भी हमें जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ना, उन्हें एलिमिनेट करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, ये इतना एक्सट्रीम नहीं, निगेटिव है लेकिन एक्सट्रीम नहीं है। अब देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैसेज कभी भी निगेटिव नहीं होता। अब पैसेज जो भी बोलता है ना, वो पॉजिटिवली बोलता है, निगेटिव को क्यों बोलेगा ना। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी, ये तो गलत हो जाएगा, फिर ये तो निगेटिव हो गया ना। फिर मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर, नेवर फेल एक्सट्रीम हो गया, गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, देयर इज नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी, ये भी एक्सट्रीम हो गया। तो हमारा बी एंड डी तो चला गया, हमारे पास क्या बचता है, बस ए एंड सी। यहाँ पे भी 50-50 तक तो हम पहुंच गए। ओके, और वैसे भी पहले हम एलिमिनेट कर देते, देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। अब देखो, ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, हमें क्या चूज करना है, पॉजिटिव। हो गया काम हमारा, एक्सट्रीम हमें एलिमिनेट करने बस। व्हाट इज द मेन आइडिया, मेन आइडिया मैंने बोला ना, क्रक्स, बस क्रक्स पता होना चाहिए हमें। पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ओके, पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच मनी एज दे कैन, ये तो फिर मटेरियलिस्टिक हो गया ना, नॉलेज का भी पार्ट होता है थोड़ा सा। चौथा स्टेटमेंट, पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल, कितना एक्सट्रीम है। तो फिर हमारा डी चला गया और हमारा बी चला गया, फिर से हम, पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट द ओपिनियंस, ये भी एक्सट्रीम है भाई। बी सी डी हमारे तीन भी चले गए, हमारा आंसर आ जाता है, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। आप पैसेज पढ़ ही, मतलब पैसेज पढ़ना भी है ना, तो बस एक नजर मार लो पैसेज पे, ज्यादा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कहूंगा अगर आपका सी सेट वीक है तो कॉम्प्रिहेंजन को एक वेपन बना दो, उसको हर्डल मत रहने दो। इतना प्रैक्टिस करो ना, अगले 20 दिनों में 2 बार साल करो, 2015 से 2025, हर दिन एक पैसेज का पेपर, कॉम्प्रिहेंजन का पेपर सॉल्व करो। कुछ नहीं, बस आधा घंटा लगेगा। लेकिन अगर आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, मैं जो वो वर्ड्स बताता हूँ वो अच्छे से अगर आपने फॉलो कर लिया ना, मैं कहूंगा कि 50+ मार्क्स आपको कॉम्प्रिहेंजन में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने खुद 25 से 50+ की जर्नी है मेरी, मतलब मेरा 2020 में स्कोर था 68, 2021 में था 111, और फिर 22 में कितना था 68। तो ये मेरी जर्नी, तो आपको पता ही चल रहा, मेरा भी सी सेट वीक ही था। 23 में जो सबसे आज तक का सबसे हार्डेस्ट सी सेट था मेरा, 91 था उसमें। क्यों? क्योंकि पैसेज मुझे बहुत अच्छे से आते थे। पैसेज में मेरा 54 स्कोर आया था 2023 में। तो ये था, आप इतना प्रैक्टिस, और 20 डेज आर इनफ। ओके, बस मैं जो कहता हूं ना वो फॉलो करो। ओके, 2021 का 32 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पे देखते हैं कौन सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सेडिशंस, वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ द लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन। इनएविटेबल मतलब करना ही है, अनिवार्य है, रॉन्ग हो जाएगा भाई, एक्सट्रीम हो गया। इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन, ऑल द प्रॉब्लम्स, एक्सट्रीम हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मेन टू एस्टेब्लिश अ गुड डोमिनियन। इम्पॉसिबल भाई, यूपीएससी पॉसिबल वर्सेस इम्पॉसिबल, इस गेम में हर वक्त पॉसिबल को चुनती है, ये होते हैं पेसिमिस्टिक, और यूपीएससी को ऑप्टिमिस्टिक चाहिए भाई, ऑप्टिमिस्टिक। अब देखो, ये तो भाई, ये तो डायरेक्टली इम्पॉसिबल वर्ड आपको आना ही नहीं चाहिए, ना इंटरव्यू में आना चाहिए, ना प्रीलिम्स में आना चाहिए, ना मेंस में आना चाहिए, कहीं पे भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं आना चाहिए। तो ये अगर हमने निकाल दिया तो बस हमारा बचता है तीसरा स्टेटमेंट, दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है, हमारा आंसर बन जाता है सी। 21 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। What is the most logical assumptions that can be made from the passage given above?
नो मैन कैन लाइव विदाउट अधेरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब रिलीजियस को फॉलो किए बिना कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। अरे एक्सट्रीम है भाई। मेन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये ना ये वर्डिंग ये इतनी बार रिपीट हुई है ना 2015 से, अभी मैंने यहाँ पे ली नहीं है, लेकिन ये जो वर्डिंग है ना ये बहुत रिपीटेड है। अगर आपने निर्वाणा सीरीज देखी होती है ना मेरी, ये वर्डिंग मिनिमम 4 to 5 बार रिपीट हुई है और हर बार रॉन्ग है। तो आपको बस वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, वो डिक्शनरी बनानी है। जब वो डिक्शनरी बना लोगे ना, तो फिर आपको सी सैट जो कॉम्प्रहेंजन है वो लगने लगेगा इजी। अब देखो, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपेगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। अब देखो, ये अगर दोनों में बी और सी में आपको चूज करना है तो आप क्या करोगे? सी चूज करोगे, क्योंकि ये हर एक की ड्यूटी है कि उसके रिलीजन्स को प्रमोट करे। ये तो भाई सही नहीं लग रहा ना, ये भी थोड़ा सा एक्सट्रीम बन जाएगा, तो हमारा आंसर फिर से सी बन गया। तो ये जो होता है ना एक्सट्रीम वाला, यही तो हमें फॉलो करना है बस। अब देखो 2025 का क्वेश्चन आ गया विथ रेफरेंस टू द पैसेज। यहाँ पे क्या पूछा है? अजम्पशन। मैंने क्या बोला है आपको? अजम्पशन आ जाए, इन्फरेंस आ जाए, मैसेज आ जाए, आपको फॉलो करना है क्रक्स। देखते हैं क्रक्स क्या है। द फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन एवरी कंट्री शुड अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटीज। एवरी कंट्री मतलब हर कंट्री को वैसे ही रूल्स फॉलो करने चाहिए। ओके, ये तो एक्सट्रीम बन गया ना भाई। कोई कंट्री नहीं फॉलो करना चाहता, इंडिया नहीं फॉलो करना चाहते तो नहीं करेगा, तो फिर तो ये तो गलत हो गया। वेल्दियर सोसाइटीज टेंड टू इंकर ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरीज ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यू टू इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब देखो, सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं है और ये स्टेटमेंट सही भी है। अब देखो, ऐसे स्टेटमेंट या तो आप ट्रिक से सॉल्व करो, या अब देखो मुझे कहूंगा तो आप मुझे बोलोगे तो मैं ये ट्रिक से ही सॉल्व करूंगा, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट को मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है तो पैसेज पढ़ो। लेकिन अगर मेरे पास, अगर मुझे आप कहोगे सॉल्व करो, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टू वर्ड्स, दीज आर टेंड टू। ये जो वर्डिंग है ना, ये मैंने ऑब्जर्व की है 2015 से, और ये वर्डिंग जिस भी स्टेटमेंट में आती है ना, वो स्टेटमेंट बन जाता है सही। और 2025 तक ये चला है, ये 2025 का ही पेपर है। 2015 से 2025 तक 10 सालों में ये ट्रेंड लगातार चलता आ रहा है। मतलब ये वर्डिंग अब तक मिनिमम मैं कहूंगा 5 से 10 बार तो रिपीट हुई ही होंगी, और जहां पे भी रिपीट हुई है वो सही है। ओके, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अगर आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है तो बस एक्सट्रीम का रिस्क लो, ये और सी निकाल दो, क्योंकि फर्स्ट एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो निकल सकता है। तो आपका आंसर आता है बी या डी में से 50-50 में आप पहुंच जाते हैं। ओके, और 50-50 का रिस्क आपको कॉम्प्रहेंजन में भी लेना है। कॉम्प्रहेंजन में भी 50-50, अगर आपके दो ऑप्शन बचते हैं ए और सी, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है या तो ए चूज करो या तो सी चूज करो, लेकिन चूज करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे पूछो आइडिया पूछा है। मूविंग टू नेट जीरो कार्बन इज पॉसिबल ओनली बाय द रिडक्शन इन हाउस होल्ड इमिशंस। अब देखो, ये एक्सट्रीम नहीं बन गया कि बस एक ही रास्ता है पहुंचने के लिए? एक्सट्रीम बन गया फिर तो गलत हो जाएगा। लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल कैन बी ब्राउड बाय इंसेंटिवाइजिंग देम। यस, मैंने ये कैन बी का ट्रिक है, कैन बी का ट्रिक हर जगह लागू होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सट्रीम डिस्कस करें, कैन बी का भी डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट एक्सट्रीम था तो आप उसे इलिमिनेट कर सकते थे, बाकी के स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं है। वहां पे कुछ दूसरे जो इलिमिनेशन टेक्निक से वो अप्लाई होते, लेकिन हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला डिस्कस करें, तो यहाँ पे देखो पॉसिबल ओनली बाय, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, बाय का ट्रिक याद है आपको? जिन बच्चों ने मेरा वो 15 मोस्ट इफेक्टिव इलिमिनेशन टेक्निक का लेक्चर देखा होगा, तो वहां पे हमने बाय एक इलिमिनेशन टेक्निक डिस्कस की है, तो वो एक वेरी इफेक्टिव है। 2025 में 3 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली बाय के टेक्निक के ऊपर, और तीनों के तीनों सही थे। मतलब बाय अगर अप्लाई करते तो सही हो जाते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, 2025 का है। सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल। अब देखो, इसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कैन की वजह से सही हो सकता है। पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज। एक्सट्रीम बन गया फिर से, नॉट कैपेबल, पीपल आर नॉट कैपेबल, ये तो भाई पूरा एक्सट्रीम बन गया ना। और विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनीज फिर से एक्सट्रीम बन गया, गलत हो जाएगा। तो ये जो वर्ड्स है ना, नॉट कैपेबल, विदाउट, कैन, इनकी एक लिस्ट बनाई करिए। निगेटिव स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट में कौन से वर्ड्स आते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट में या करेक्ट स्टेटमेंट में कौन से वर्ड्स आते हैं, करेक्ट वर्ड्स, इनकरेक्ट वर्ड्स, इसी 2 लिस्ट बनाइए। मतलब जो हमारा निर्वाणा बैच है ना, उसमें हमारे 300 प्लस वर्ड्स है, इनकरेक्ट प्लस करेक्ट। अगर आपने वो अच्छे से रट लिया ना, तो आपका सी सैट का तो डर ही नहीं रहेगा। ओके, 43 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा है मैसेज, देखते हैं क्या। ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स। मैंने बोला ना, नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल सेम ही है, नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल सेम ही है। नॉट पॉसिबल आ गया गलत, पेसिमिस्टिक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है देखो, पेसिमिस्टिक गलत हो जाएगा। एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड अडॉप्ट द रीयूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इमीडिएटली। एवरी गलत हो जाएगा, इमीडिएटली गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम है दोनों भी। तीसरा स्टेटमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। अब देखो, कैन भी आया है,
बेनिफिशियल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक्सट्रीम नहीं है, तो हमें नहीं पता ये सही है गलत है। सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इज द ओनली ऑप्शन फॉर सम इंडस्ट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल। ओनली ऑप्शन, अरे भाई गलत हो जाएगा ना। अब देखो इतना इजी सीसैट था, इतना इजी कॉम्प्रिहेंजन था 2025 का। मतलब ये मैंने पेपर तो हॉल में नहीं दिया, लेकिन जो मैंने ट्रिक्स पढ़ाए थे 2015 से 2024 तक, उसके बेसिस पे मैंने जब पेपर हुआ उसके बाद सॉल्व किया, तो मेरे 29 आउट ऑफ 24 करेक्ट आए, वो भी 33 मिनट्स में। सो 24 इंटू 2.5 कितना हुआ? 20, 50, 50, 60, 60 माइनस 3 पकड़ लेते हम, 57। मेरा 57 स्कोर आया था ओनली कॉम्प्रिहेंजन में 2025। तो आप अगर सोच रहे हैं कि 50 प्लस करना यहाँ पे मुश्किल है, तो नहीं भाई, नहीं मुश्किल नहीं है। तो इसका आंसर डायरेक्ट बन जाता है सी। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट का आप समझ लो, जहां पे भी एक्सट्रीम आती है बस वो वर्ड्स आपके जहन में फिट होने जाने चाहिए। आपको एक भी वर्ड नहीं मिस करना, सारे के सारे वर्ड्स जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट में वर्ड्स आते हैं उन्हें एनालाइज करो, उन्हें रट लो और उन्हें वैसे के वैसे अप्लाई करो। अगर नहीं हो रहा आपसे तो निर्वाणा सीरीज का जो सीसेट का कंपोनेंट है उसे ज्वाइन कर लो और अच्छे से फॉलो करो, आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका सीसेट नहीं हो रहा है क्लियर, तो देन यू हैव टू फॉलो दीज ट्रिक्स, कॉम्प्रिहेंजन में आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ओके, elimination technique number 2, statement with wording commercial farming, commercial crops, corporate farming, commercial exploitation are incorrect। अब देखो ये बहुत स्पेसिफिक ट्रिक है और हर साल अप्लाई होता है, एवरी ईयर। मतलब आप यहां से एक पैसेज तो एवरी ईयर। ओके, एक भी ईयर नहीं ऐसा 2015 से जहां पे ये टेक्निक अप्लाई नहीं हुआ है। हर साल बस ये वर्ड्स रट्टा मार लो डायरेक्टली, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल क्रॉप्स, कॉर्पोरेट फार्मिंग एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। ये चारों के चारों वर्ड्स डायरेक्टली रट्टा मार लो, इसमें से एक भी वर्ड मत छोड़ो, जहां पे भी आएगा डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। अगर यहाँ पे देखो, ये अगर कमर्शियल की जगह, फार्मिंग की जगह बस कमर्शियल लिख के आए फिर भी एलिमिनेट करना है, कमर्शियल कॉर्पोरेट लिख के आए, कमर्शियल लिख के आए, डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। कुछ भी मत सोचो। अगर आपको नहीं पता चल रहा ना सही या गलत है, आज तक मैंने सारे वर्ड्स देखे, एक भी सही नहीं है इनमें से। ओके, देखो ये 21 का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, यहाँ पे क्या है सजेशन पूछा इन्होंने, हमें छोड़ दो, बस क्रक्स देखो। इट इज अ चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट अ कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। कमर्शियल आ गया, उसे एलिमिनेट कर दो। ओके, हमें बस कमर्शियल का वर्ड दिखना है, कितने जगह दिखते हैं। हमने एक जहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस लिए कमर्शियल के, कैसे अप्लाई होता है देखो। अब देखो ये 2021 का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा एजम्पशन, growing enough food for future generations will be a challenge, corporate farming is a viable option for food security in poor countries। corporate farming आ गया, दूसरा ऑप्शन गलत है। 2025 के क्वेश्चंस देख लो। अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन था, उसमें लिखा था, दूसरा स्टेटमेंट देखो, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। गलत हो गया, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन आ गया, गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट देखो, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड। हमने अभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, ये क्या है, कंप्लीटली स्टॉप, एक्सट्रीम हो गया। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हमारे रॉन्ग वर्डिंग के कैटेगरी में आता है, गलत होगा। अगर आपको नहीं इस पे ट्रस्ट आ रहा ना, 2015 से 2025 के सारे कॉम्प्रिहेंजन के पेपर देखो, उसमें जहां पे भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, कमर्शियल क्रॉप्स, मोनोकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, अगर दिख ले एक भी वर्ड सही नहीं होगा मैं तो बोलूंगा, या इवन मैं कहूंगा कि 95%, कुछ जगह ठीक है चल एक दो ऐसा होगा कि मैंने देखा नहीं होगा, रह गया होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि 90, अगर 100 वर्ड्स मिल गए आपको ऐसे, तो उसमें से 95 सही होंगे। और मैं कहूंगा कि मैं तो जाऊंगा 95, मैं वो 5 वर्ड्स नहीं दिखूंगा, मैं 95 देखूंगा भाई बस। ये देखो फिर से 22 नंबर का क्वेश्चन है, 2025 का ही है, कमर्शियल क्रॉप्स, कॉर्पोरेट फार्मिंग, गलत। कुछ भी मत देखो, कमर्शियल क्रॉप्स, कॉर्पोरेट फार्मिंग डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। अगर आपको नहीं आ रहा कॉम्प्रिहेंजन, वर्ड्स रट लो। ये कमर्शियल क्रॉप्स, कॉर्पोरेट फार्मिंग, लार्ज स्केल, अटेंशन सीकिंग में आता है, गलत होता है। तीनों के तीनों वर्ड्स, हमारा ये स्टेटमेंट चला गया, यहाँ पे भी हमारे डी और बी एलिमिनेट हो गए। ओके, तो डायरेक्टली अप्लाई होते तो कौन कौन से वर्ड्स थे देख लो, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल क्रॉप्स, कॉर्पोरेट फार्मिंग एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, रट्टा मार लो ये चारों वर्ड्स। अगर अगले साल क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे मैसेज कर लेना कि सर इस पे क्वेश्चन नहीं है। 2015 से 2025 तक आ रहा है, अगले साल भी आएगा, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखो निर्वाणा सीरीज के बारे में थोड़ा सा ये है, अगर आपका निर्वाणा सीरीज ज्वाइन है तो कोई इशू नहीं है, आप ये आगे ले सकते हो, लेकिन जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं निर्वाणा सीरीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, जनरल स्टडीज की 2011 से 2025 तक कॉम्प्रिहेंसिवली पेपर डिस्कस किए हैं,
और सीसेट की 2015 से 2025 तक, अगर सीसेट का आपका इशू है, सीसेट एक हर्डल कंसिडर कर रहे हैं आपको, तो सीसेट का कोर्स आपको आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं तो कहूंगा पैनिशिया है, क्योंकि यहाँ पे हम 300 से ज्यादा प्लस वर्ड्स डिस्कस करते हैं और ये सारे के सारे वर्ड्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पे ये वर्ड्स अप्लाई होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है। मतलब यहाँ पे जो वर्ड इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट ही होता है, और जो इनकरेक्ट करेक्ट के बीच में खेलते हैं ना, वो भी बता दिया मैंने उनका क्या करना है, कैसे करना है। हिंदी ट्रांसलेशन एक एलिमिनेशन टेक्निक है हमारी, वो देखनी है हमें। ओके, अगर हमने ये सब कुछ कर लिया ना, तो 50 प्लस स्कोर सीसैट में लाना इट इज वेरी इजी, और वो भी 40 मिनट्स के अंदर। आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर ये वर्ड्स आपने अच्छे से कर लेना। सीसैट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स, एवरीथिंग कीवर्ड्स। ये 50 पेज और जो इलिमिनेशन हैंडबुक है ना, ये अगर आपने रट लिया ना, तो फिर खत्म, सीसैट का गेम खत्म। और जीएस का वैसे 20 पेजर हैंडबुक है, वहां पे भी मोर देन 100 एलिमिनेशन टेक्निक्स है और मोर देन 200 और 300 कीवर्ड्स है, वो आपको हेल्प करेंगे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करने के लिए। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, और कुछ सीसैट जीएस के रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है मेरे पास, वो मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसे, ये मेरा पर्सनल है वैसे। एलिमिनेशन टेक्निक 3 क्या है देखते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट विथ वर्डिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, मॉडर्नाइज्ड, मॉडर्न सोसाइटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग। ये वर्डिंग रट लो। इसी वर्डिंग जिस भी स्टेटमेंट में आती है वो स्टेटमेंट होते हैं इनकरेक्ट। देखते हैं अब कैसे इनकरेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 34 है, 2021 का है शायद ये। यहाँ पे देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ कल्चरल और सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। इनकरेक्ट है। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड फर्दर ऑगमेंटेड। जहाँ पे भी मॉडर्न रिलेटेड कुछ भी आता है गलत होगा। ये रीएनफोर्स देख लो, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इस साल भी ये रिपीट हुआ है। बस ये देख लो, ये आगे रिपीट हुआ है शायद कहीं ना कहीं, तो 2025 में ही रिपीट हुआ है ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें भी देखो, इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलसेंट्स टेंड टू बी स्टबर्न, डिसओबीडिएंट एंड केयरलेस। मॉडर्न सोसाइटीज, मैंने बोला मॉडर्न एक ऐसा वर्ड है, उसे ध्यान में रखो, जहां पे भी आएगा उसे एलिमिनेट कर दो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना पैसेज में, इसको सही करना गलत करना क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो, ट्रस्ट करो बस। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछा है क्रक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब देखो, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये जो वर्डिंग है ना, ये जीएस में भी अप्लाई होती है, सीसैट में भी अप्लाई होती है। जहां पे भी ये वर्ड आया आज तक, बस एक बार जीएस में सही हुआ है, शायद 2021 में, बस 2011 से 2025 तक जीएस में, और 2015 से 2025 तक में सीसैट में कहीं पे भी ये सही नहीं हुआ है। बस एक बार वो बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 वो पूछ लिया था उन्होंने, कॉटन का जो है ना जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप है, उसके बारे में पूछा था, बीटी कॉटन के बारे में, बस तब ये सही था, बाकी कभी भी सही नहीं हुआ है। तो ये वर्ड आपकी इनकरेक्ट कैटेगरी में डाल दो, जहां पे भी आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इस साल उन्होंने वर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर लिया, जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स ऐसा वर्ड पूछा है, शायद आएगा हमारे इस डिस्कशन में, वो पूछा है। और वहां पे जो जेनेटिकली हॉर्न क्रॉप्स है ना, वहां पे एक आंसर है। तो 2025 में ये नहीं चला है, मतलब दो जगह पूछा था एक ही क्वेश्चन में। वैसे तो हमारा दूसरा टिक वहां पे अप्लाई हो जाता है, सेम वर्डिंग अगर आ गया तो हमारा वहां पे आंसर वो बन जाता है। अब देखो, यहाँ पे भी फिर से मॉडर्न आ गया, टेक्नोलॉजीज आ गया, गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। 61 नंबर का क्वेश्चन 2023 में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन पीपल सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। अब देखो, ये तो नॉलेज का भी पार्ट है ना भाई। टेक्नोलॉजी लाइफ डिफिकल्ट नहीं बनाता, इजी बनाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है। जहां पे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगा गलत कर दो उसे। अब देखो, ये 2025 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2025 का सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन पेपर आपके सामने लेकर बैठो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक्ड टू पार्ट डिपेंडेंस इनोवेशंस। इनकरेक्ट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 2025 का ही है। यहाँ पे देखो, इंडिया लैग बिहाइंड अदर कंट्रीज इन अडॉप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग हमने वैसे भी डिस्कस किया, कमर्शियल फार्मिंग हमने डिस्कस किया, कॉर्पोरेट फार्मिंग अभी डिस्कस किया हमने, मॉडर्न फार्मिंग, मैकेनाइज्ड। अब देखो, ये सब वर्ड जहां पे भी फैक्ट आते हैं ना, कुछ ना फैक्ट आ गया, फैक्ट मतलब सीसैट कॉम्प्रिहेंशन में कभी भी आंसर फैक्ट्स नहीं होता। ये भी एक एलिमिनेशन टेक्निक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जहां भी फैक्ट आ गए, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन गलत होगा, मैकेनाइज्ड, मॉडर्न फार्मिंग गलत होगा। ये वर्ड्स अपने लिस्ट में बना लो, आपकी एक लिस्ट बना लो, लिस्ट लिखते चलो, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे लिखते चलो, और ट्रस्ट करो ये सीसैट में अप्लाई होते हैं। ओके, 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे देखो, हाउस होल्ड यूनिट्स ऑफ हाउस हैंडलूम सेक्टर शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड मेड एन इकोनॉमिकली वायबल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। मॉडर्नाइज्ड फिर से आ गया, मॉडर्नाइज्ड गलत है। तो मैं बोल रहा हूँ, इस साल कितने क्वेश्चन आए 2025 में, 1 2 3 3 क्वेश्चंस तो एक ही ट्रिक पे आ गया हमारे एलिमिनेशन टेक्निक। सो 3 स्टेटमेंट्स डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे थे उनके बेसिस पे, इसलिए मैं कह रहा था, फिर से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सीसैट कॉम्प्रिहेंशन
क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने भाई, इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स अच्छे से आ गए ना तो सीसेट कॉम्प्रिहेंशन इजी बन गया, 50 प्लस आप इजीली स्कोर कर पाओगे। चलते हैं आगे, एलिमिनेशन टेक्निक नंबर 4, स्टेटमेंट विथ वर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, एक मिनट इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस हम कम कर लेते हैं, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री, सेक्टर, स्टेट, सेंटर। अब देखो ये ट्रिक भी बहुत इफेक्टिव ट्रिक है, हर बार अप्लाई होती है। ओके, ये जो है ना ये ट्रिक, ये बहुत इफेक्टिव ट्रिक है और हर बार अप्लाई होती है। मतलब अब तक ये अराउंड 4 to 5 टाइम्स आई होगी और सभी के सभी टाइम करेक्ट है। बस इसे थोड़ा सा समझ लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी अ बेटर सिटीजन शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम। डाल देना रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन सिस्टम, अरे भाई सोसाइटी की होनी चाहिए, सभी के सभी लोगों की होनी चाहिए, कोई एक भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, सभी के सभी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है और वही है। तो ये हो जाएगा गलत, जहां पे भी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो गलत। मतलब मैं बोलूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गलत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी बॉडी गलत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन गलत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री गलत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्टर फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर गलत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गलत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गलत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटेड मैन गलत, सब कुछ गलत। बस एक ही सही होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी में सारे के सारे कंपोनेंट्स आने चाहिए सोसाइटी के, उसमें गवर्नमेंट आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, एवरीथिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ आ जाएगा। ओके, तब भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट होगा इनकरेक्ट। देखते आगे, यहाँ पे देखो 23 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होगा आपके हिसाब से? गलत होगा। ये देखो नॉट पॉसिबल, गलत होगा, हमने अभी डिस्कस किया ना, पेसिमिस्टिक गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 2021 से, इट इज जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व अवर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्यों? लोगों का कुछ काम नहीं है क्या? सोसाइटी का कुछ काम नहीं है क्या? जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गलत होगा। आ गया हमारे 2025 के क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। अब ये देखो 11 नंबर का सीसैट का क्वेश्चन था, द मिटिगेशन एंड एडप्शन स्ट्रेटजीज टू एड्रेस टैकल द क्लाइमेट चेंज इज एसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। रॉन्ग हो जाएगा, इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द क्लाइमेट एक्शन प्लान्स एंड इंश्योर नेट जीरो इमिशंस। रॉन्ग, डायरेक्टली रॉन्ग कर दो इसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, गवर्नमेंट पे, मिनिस्ट्री पे, बॉडी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाती है तो वो होता है गलत। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रिक। कौन था क्या नाम था इस ट्रिक का? रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब नाम की ट्रिक है हमारी। किसी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब ऑफ एनी वन ऑर्गेनाइजेशन, वन बॉडी, वन इंस्टीट्यूशन, वन मिनिस्ट्री, वन सेक्टर, वन स्टेट और वन सेंटर। वन सेंटर नहीं होता, सेंटर होता है बस। अब देखो एलिमिनेशन टेक्निक 5, स्टेटमेंट विथ वर्डिंग इरेडिकेशन, इलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस आर इनकरेक्ट। अब देखो ये जो टेक्निक है ना, ये जीएस में भी एज इट इज अप्लाई होती है, वैसी की वैसी ऐसी ही है जीएस में भी। इरेडिकेशन, इलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस आर इनकरेक्ट। मतलब किसी भी स्टेटमेंट में अगर इरेडिकेशन वर्ड आ जाए या इरेडिकेट आ जाए, इलिमिनेट या इलिमिनेशन आ जाए, रिप्लेसमेंट या रिप्लेस आ जाए, तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। वेयर एज स्टेटमेंट विथ वर्डिंग लाइक रिड्यूस्ड, रिड्यूसेस, रिडक्शन आर करेक्ट। ये 2025 के जीएस पेपर में एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन आया है। ओके, और ये वर्डिंग आप रट्टा मार लो, इसे रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, आपके आगे चिपका लो, अपने स्टडी डेस्क पे चिपका लो, कहीं पे भी चिपका लो, ये रिपीट होता है हर साल। अब देखो फॉर एग्जांपल 69 नंबर का क्वेश्चन है, शायद ये 2019 का सीसैट का पेपर है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 2, टू इरेडिकेट हंगर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इरेडिकेट वर्ड आ गया, गलत है यहाँ पे। 22 क्वेश्चन नंबर है 2024 का। यहाँ पे देखो, टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इश्यू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस और स्कूल चिल्ड्रन। टोटल इरेडिकेशन गलत है। यहाँ पे देखो 2021 का क्वेश्चन नंबर 22, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। क्यों भाई, क्यों करने हैं? रिप्लेस करने हैं भाई, रिड्यूस करो, उसके ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है उसे कम कर सकते हैं, डायरेक्टली रिप्लेस कर दो, ये तो भाई बैलेंस बिगड़ जाएगा ना फिर। रिप्लेस जहां पे भी आएगा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 42 2023 का है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड विद एग्रोफोरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर से आ गया रिप्लेस्ड, गलत होगा फिर, बस एक ही तो ऑप्शन है, गलत होगा। 23 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15,
Food yielding trees should replace other trees in tribal, rural and tribal areas and community owned lands. शुड रिप्लेस, भाई रिप्लेस नहीं करना है, थोड़ा सा कम करो, बैलेंस करो, कुछ ना कुछ और करो भाई, रिप्लेस मत करो डायरेक्टली, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 2020 का क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये तो कैनॉट बी सॉल्व, ये तो फिर एक्सट्रीम बन गया ना, पेसिमिस्टिक बन गया। इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस इन अवर सिटीज देयर इज एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज बाय अडॉप्टिंग एन अपर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब देखो ये वर्ड्स यहाँ पे बीच में किसे आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे इलिमिनेशन, इरेडिकेशन, रिप्लेसमेंट वर्सेस रिडक्शन और रिड्यूस। ये वर्ड जहां पे रिडक्शन आता है, रिड्यूस आता है, सही हो जाता है। इलिमिनेशन, इरेडिकेशन या रिप्लेसमेंट जहां पे आता है वो हो जाता है गलत। अर्जेंट नीड, ये भी वर्ड याद रखो, कैनॉट बी सॉल्व इनकरेक्ट कैटेगरी में डाल दो, अर्जेंट नीड इनकरेक्ट कैटेगरी में डाल दो। यहाँ पे देखो शायद ये क्वेश्चन था 25 का, इसीलिए वो वर्ड्स आए थे। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ सीरियल बेस्ड फूड्स इन वेलफेयर सोसाइटीज। अर्जेंट नीड गलत, जहां पे क्या था अभी देखा हमने, गलत है। यहाँ पे क्या है, गलत है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस द एनिमल बेस्ड प्रोटीन इन अवर डेली लाइफ। भाई ये तो यही तो है ना, यही पे हमने डिस्कस किया था, ये तो मतलब मजा आ गया भाई, कहाँ पे गए हो। हाँ, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, मतलब ये तो सेंटेंस ही रिपीट हो गया डायरेक्टली, थोड़ा सा बस वर्डिंग ऊपर नीचे है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस द एनिमल प्रोटीन इन अवर डेली लाइफ, गलत हो गया फिर तो ये। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये सीसेट कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट पीवाईक्यू एंड इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, आपका गेम खत्म। 2025 का 14 नंबर का क्वेश्चन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। इरेडिकेशन आ गया फिर से, गलत। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, रिडक्शन होना चाहिए था, रिड्यूस होना चाहिए था। इलिमिनेशन, इरेडिकेशन, रिप्लेसमेंट आ गया तो गलत हो जाएगा। ओके, तो हो गया हमारा ये ट्रिक, बस एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसे फिर से। ट्रिक क्या था, जहां पे भी इरेडिकेशन, इलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट या रिप्लेस वर्ड्स आते हैं स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट हो जाएंगे गलत। वर्सेस जहां पे भी रिडक्शन, रिड्यूस या रिड्यूस्ड ऐसे वर्ड आते हैं वो स्टेटमेंट हो जाएगा सही। सिंपल सा ट्रिक है, याद कर लो, रट्टा मार लो। इलिमिनेशन टेक्निक नंबर 5, स्टेटमेंट विथ वर्डिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ट्रस्ट मी गाइज, ये वर्डिंग भी वेरी इफेक्टिव है, जहां पे भी आती है गलत होती है। आज तक ये 3 या 4 बार रिपीट हुई है और सभी के सभी टाइम ये गलत है। यूपीएससी क्या करता है ना, हमारी प्रेजुडिसेस के साथ खेलता है। यूपीएससी को मतलब हमारे साथ खेलने में मजा आता है, मैं तो कहूंगा। वो क्या होता है ना, हमारा जो जीएस का नॉलेज होता है ना, उसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा इंफ्लुएंस करना चाहता है। वो क्या करते हैं ना, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो जीएस के क्वेश्चन है ना, उनके रिलेटेड वो पैसेजेस डाल देते हैं सीसैट में, क्योंकि वो है ना हमारा प्रेशर बिल्ड हो जाता है सीसैट में, फिर उनको पढ़ के कि अरे भाई मैंने तो जीएस में तो ऐसा आंसर डाल दिया था। जैसे वो हमारे प्रेजुडाइज से साल खेलते हैं। क्या होता है ना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन नहीं होता। हम रूरबन भी तो प्रमोट कर सकते हैं, रूरल एरियाज में अर्बन फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं, यस ना, कर सकते हैं ना, तो वही तो हमें करना है बस। यहाँ पे देखो ये 45 नंबर का क्वेश्चन है, शायद ये 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन गलत था, 2020 का ही क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर, गलत है। 2025 में फिर से रिपीट हुआ 21 नंबर के क्वेश्चन में, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्टेड इन स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन फिर से गलत है। ये कंसिस्टेंटली चलता आ रहा है भाई ये पैटर्न, बस आपको ये कीवर्ड्स है वो ध्यान में रखने हैं। इन कीवर्ड्स को आप रट लो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रट लो, बस एक ही ऑप्शन है। अभी 20 दिन बचे हैं, कितने कीवर्ड्स होंगे, 100 हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, मेरे पास तो 300 प्लस है। बस उन्हें 10-12 बार रट लो, 15-20 मिनट लगते हैं सारे कीवर्ड्स पढ़ने के लिए, बस रट लो और एग्जाम में जाके करेक्ट इनकरेक्ट खेल के आओ, बस यही तो गेम है। इलिमिनेशन टेक्निक नंबर 6, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू सब्सिडीज providing funds, funding, state support, loans or any kind of financial support is incorrect। अब देखो कौन से वर्ड्स आते हैं, सब्सिडीज आता है, सब्सिडाइजिंग आता है, स्टेट सपोर्ट आता है, मॉनेटरी सपोर्ट आता है, फ्री प्रोवाइड करने की बात होती है, फंड्स या फंडिंग की बात होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात होती है। ये चीजें जब भी किसी स्टेटमेंट में आती है तो वो स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। Question number 50 from 2018 CSAT, subsidizing the use of clean cooking fuels will solve the problem of India's indoor air pollution। अब देखो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये सही तो बोल रहे हैं ना, कि अगर इन्होंने गैस के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया तो इंडिया का इंडोर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अरे लेकिन भाई इसके ऊपर मत जा, वो आपके साथ खेल रहा है, हमें वो खेलने तो देना नहीं है ना। अगर वो खेल रहा है तो हम भी खिलाएंगे उसे। हमें पता चल गया कि भाई जहां पे भी सब्सिडीज की बात होती है वो होता है गलत। याद कर लो ये सब्सिडीज, फाइनेंशियल सपोर्ट, कौन कौन से वर्ड्स थे, सब्सिडीज, सब्सिडाइजिंग, स्टेट सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट, फ्री
कुछ प्री प्रोवाइड करने की बात हो रही है, 2025 में रिपीट हो गया। फंड्स या फंडिंग की बात हो रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो रही है, गलत कर दो उसे। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 41 2015 से है, गवर्नमेंट शुड एलोकेट मोर फंड्स टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड इंक्रीज फूड सब्सिडीज टू द पुअर कम्युनिटीज। भाई हर चीज का सॉल्यूशन सब्सिडीज नहीं होता, और गवर्नमेंट क्यों करेगी सब्सिडीज? एफडी, फिजिकल डिफिसिट गवर्नमेंट का ऑलरेडी बढ़ रहा है। इसका एक लॉजिक अपने ध्यान में लिख लो, जहां पे भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है उस पर बर्डन आएगा, वो स्टेटमेंट होगा गलत। मतलब अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पे, हो जाएगा गलत। कुछ फ्री प्रोवाइड कर रही है, एक्सचेकर पे बर्डन आ जाएगा, फिर से हो जाएगा गलत। मतलब गवर्नमेंट जहां पे भी फाइनेंशियल कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करने की बात हो रही है ना, वहां पे वो हो जाएगा गलत। ये देखो इमीडिएटली वर्ड हमने अभी डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले। अब देखो ये है 2025 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये ऊपर का तो स्टेटमेंट हमने देख लिया था, नीचे का देखते हैं अभी। प्रोवाइडिंग फ्री, मैंने बोला था ना फ्री, फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड हेवीली सब्सिडाइजिंग, हो गया ना रिपीट, सब्सिडाइजिंग सीड्स फर्टिलाइजर इलेक्ट्रिसिटी एंड फार्म मशीनरी एट फार विद डेवलप कंट्रीज। भाई हमें पता है, आप हमारे साथ गेम मत खेलो, गलत हो गया फिर टू। ये देखो फिर से, ये 2015 नहीं है, 2025। क्वेश्चन नंबर 23 उसके आगे का ही क्वेश्चन था। कंटिन्यूड स्टेट सपोर्ट टू द हैंडलूम इंडस्ट्री इंश्योर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ सम ऑफ आवर ग्लोरियस आर्ट फॉर्म्स एंड ओल्ड ट्रेडिशन। स्टेट सपोर्ट नहीं भाई, मत प्रोवाइड करो स्टेट सपोर्ट, हमें पता चल गया ये ट्रिक। और ये कहता हो कि 2015 से 2025 तक हर पेपर में आप देख लो, सब्सिडीज प्रोवाइड करने की, फंड्स प्रोवाइड करने की बात हुई है, और हर बार गलत हुआ है ये। अगर 20 बार आया होगा ना, तो उसमें से मैं कहूंगा 18 टाइम तो 100% गलत हुआ होगा। तो बस आप भी उसे गलत मान लो, और एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक्स्ट्रा का। अब देखो ये 2015 का, ये यार ये 2025 15 क्यों हो जा रहा है मेरा। 41 नंबर का क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडीज। फिर से गलत हो गया भाई। भाई ये पता चले, तीन क्वेश्चंस मिल गया हमारे सब्सिडीज के ऊपर जो सॉल्व, ये जो इलिमिनेशन टेक्निक है इसके ऊपर हमारे तीन क्वेश्चंस के तीन स्टेटमेंट इलिमिनेट हो रहे थे, देख लिया। इसे होते हैं इलिमिनेशन टेक्निक्स। तो फिर से एक बार देख लेते हैं ये क्या था इलिमिनेशन टेक्निक। यहाँ पे देखो, सब्सिडीज प्रोवाइड करने की बात, फंड्स एंड फंडिंग प्रोवाइड करने की बात, स्टेट सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात, लोन्स देने की बात, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट देने के बाद, जहां पे भी जिस भी ऑप्शन में होती है वो ऑप्शन होता है गलत। और वो ऑप्शन में मोस्टली कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं हम कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। सब्सिडीज, सब्सिडाइजिंग, स्टेट सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट, फ्री, फंड्स और फंडिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट। ये वर्ड्स रट लो, आपके दो तीन क्वेश्चंस तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। इलिमिनेशन टेक्निक नंबर 7, स्टेटमेंट विथ इंश्योर, इनएविटेबल, इसेंशियल इज करेक्ट इफ इट्स ट्रांसलेशन इन हिंदी इज आवश्यक। अब देखो ये थोड़ा सा ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और वो हार्डवर्क क्या है, यूपीएससी का 2 पेजेस होते हैं पेपर के, यहाँ पे होता है इंग्लिश, यहाँ पे होता है हिंदी। आपको हार्डवर्क क्या करना है, आपको अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ लिया और वहां पे आ गया इन तीनों में से कोई एक वर्ड, इंश्योर, इनएविटेबल, इसेंशियल। अब देखो इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन आवश्यक बन जाता है तो वो हो जाएगा सही, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन सुनिश्चित या अनिवार्य बन जाता है तो होगा गलत। इतनी मेहनत आपको करनी है तो आप कर सकते हो ना इतनी मेहनत, या आपको 1 साल और घर बैठना है। अब देखो एक नॉर्मल सी बात है, मेरा एक फ्रेंड है, IRMS है, वो अभी सिलेक्ट हुआ है 2022 में। अब देखो वो 25 में अटेम्प्ट देने आया है। उसने मेरे जीएस के टेक्निक्स फॉलो किए थे, उसे नहीं पता थे, तो वो मेरा ही फ्रेंड था, तो हमने डिस्कस कर लिए, उसे फॉलो कर लिए। तो मैंने बोला सीसेट के भी कर लेते हैं, मैं तो 25 का अटेम्प्ट नहीं दे रहा था, तो मैं बोला कि सीसेट के भी कर लेते हैं। तो बोला कि नहीं यार मेरा सीसेट तो अच्छा है, वो बोला। तो बोला ठीक है यार, फिर इसका सीसेट अच्छा है, क्योंकि उसके पहले उसके 4 प्रीलिम्स तो क्लियर हुए थे, 2020 से 2024 तक शायद उसके सारे प्रीलिम्स क्लियर थे। तो मुझे लगा यार सीसेट ठीक होगा बंदे का, कोई इशू नहीं। और 25 में उसका सीसेट चला गया, और वो उसका मतलब वो लास्ट ही साल तक पढ़ाई कर सकता था, क्योंकि उसके बाद उसे मतलब अभी ईओएल वगैरह तो मिलेगा नहीं। तो ये होता है, फिर ये हो जाता है। और क्या ना यार, मतलब मैं वैसे भी उसे बस यार 2-4 घंटे डिस्कस कर लेता ना, तो उसका सीसेट क्लियर होगा। ऐसा तो नहीं उसका सीसेट 50 स्कोर होगा, कुछ 60 के आसपास ही होगा, उसी पे उसका मतलब क्लियर नहीं हुआ होगा। तो ये जो ट्रिक्स है ना भाई, बहुत ईजी है। अगर आप 8-10 घंटे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये मतलब सीसेट का बहुत ईजी फंडा है। तो ये पता चल गया आपका, ये तीनों वर्ड है ना, इंश्योर, इनएविटेबल एंड इसेंशियल। हिंदी में आवश्यक होगा तो सही होगा, इंश्योर, इनएविटेबल, इसेंशियल, ये तीनों वर्ड है, इनका अगर हिंदी में सुनिश्चित या अनिवार्य होगा तो इनकरेक्ट होगा। और इनवेरेबल, ये जो वर्ड है इनवेरेबल, ये जहां पे भी आता है इनकरेक्ट होता है। ओके, तो देखते हैं अभी
लोअर टैक्स रेट्स इन कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स इन हायर एजुकेशन, इनकरेक्ट होगा। ओके, इनवेरिएबली के बारे में हमने डिस्कस किया। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम, इनकरेक्ट होगा। अब इसका ट्रांसलेशन तो नहीं है हमारे पास, इनकरेक्ट है, लेकिन इसका आप देखो ये 2021 का क्वेश्चन है, उसका 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लो आप, आपको अनिवार्य मिलेगा। गलत होगा ये, इस पे शायद मैंने कहीं पे तो, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये 2021 की सीसैट है। यहाँ पे देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अनिवार्य दशा है। प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड इसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, अनिवार्य है। दोनों के दोनों भी गलत थे, यहाँ पे आंसर था नाइदर वन नॉर टू। यहाँ पे भी देखो फिर से आ गया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 2024 से, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस व्यूज सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी अनिवार्य था। अभी मैं यहाँ पे ये पीडीएफ है ना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वो हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं लिया है। इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ, यहाँ पे देखो ये तो मतलब पढ़ के ही थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है, हिंदी पढ़ने की जरूरत भी नहीं यहाँ पे। ये 22 नंबर का क्वेश्चन था 23 का। यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंश्योर मतलब क्या बोलते हैं ना, सुनिश्चित करते, यहाँ पे इसका मतलब था सुनिश्चित करते, यहाँ पे आवश्यक या अनिवार्य नहीं होगा, यहाँ पे सुनिश्चित होगा। जहां पे भी सुनिश्चित आता है वो हो जाता है इनकरेक्ट। देखते हैं 2019 में फिर से ये, हिस्टोरिकल इंजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिकॉर्ड। भाई कितना एक्सट्रीम है, इतने एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर आप एग्जाम हॉल में सही करके आओगे तो भाई कैसे होगा ना सही, मतलब ये सीसा क्लियर नहीं होगा, फिर सीसा क्लियर। उसके आगे 21 का क्वेश्चन है 32 नंबर का, सेडिशंस वॉर्स ब्रीच ऑफ लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन, ये हमने एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब दिखे थे ना तब देखा था। अब देखो इनएविटेबल है, अनिवार्य है, नहीं भाई गलत हो जाएगा ये। शायद 21 का क्वेश्चन है, क्या है, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपेरेटिव फॉर अ मॉडर्न स्टेट टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। देखो ये वर्ड है ना, शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, सॉरी, ये भी एक वर्ड है, मतलब यहाँ पे जैसे इंश्योर इनएविटेबल एंड इसेंशियल है ना, वैसे ही है इंपेरेटिव, इसका भी सेम है। अगर इसका आवश्यक आ जाता है तो होगा सही, और अनिवार्य आ जाता है तो होगा गलत। ओके, मैं शायद वहां पे डालना भूल गया था उसे, कहाँ गया वो, इंपेरेटिव, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है, वैसे मैंने ये अनिवार्य आवश्यक हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना है। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपेरेटिव फॉर अ मॉडर्न स्टेट टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे अनिवार्य होगा इसलिए ये यहाँ पे है गलत। हाँ अनिवार्य होगा नहीं, अनिवार्य है, यहाँ पे देखो नीचे। और ये हमारा जो लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, वहां का ये स्क्रीनशॉट है, वहां पे इंपेरेटिव वर्ड आवश्यक वैसे के वैसे लिखा था। अब देखो ये 2025 का पेपर है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। Which one of the following statement best reflects the most logical and rational message? Continued state support to the handloom industry ensures the preservation of some of our glorious art forms and old traditions. हो गया ना इंश्योर वर्ड रिपीट, चार वर्ड थे, इंश्योर था, इनएविटेबल था, इसेंशियल था, इंपेरेटिव था। इंश्योर, अगर ये चारों वर्ड्स आपके अच्छे से पता होते तो आपका ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाता। क्या करना है भाई, सीसैट कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इजी टास्क, बस आपको उसे अच्छे से फॉलो करना है। फिर से 2025 का क्वेश्चन देख लो, इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज इनएविटेबल इन एनी फास्ट चेंजिंग सोसाइटी। इनएविटेबल इन एनी, ऐसी के ऐसी वर्डिंग है ना, अभी हमने यहाँ पे कही तो देखी, इनएविटेबल इन एनी क्या है फिर, सीसैट बच्चों का खेल बन गया भैया। अभी ये ट्रिक्स पढ़ के तो आपको लगना चाहिए कि सीसैट इज अ चिल्ड्रंस प्ले। आपने वो इंग्लिश सुना होगा ना, दिस इज नॉट अ चिल्ड्रन प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश देखो चार वर्ड से फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको, एक मिनट, ये जो हमारा रबड़ है ना इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। यहां पे देखो, इंश्योर, इंश्योर, इनएविटेबल, इसेंशियल एंड इंपेरेटिव। इंपेरेटिव यहां पे ऊपर लिखा है, ये चारों वर्ड लिख लो। अगर इनका आवश्यक आता है हिंदी में ट्रांसलेशन तो आपको करना है सही, और इंश्योर, इनएविटेबल, इसेंशियल एंड इंपेरेटिव इनका अगर हिंदी में आता है सुनिश्चित या अनिवार्य तो आपको करना है गलत। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, 2026 में फिर से रिपीट होगा और आपको आएगा, मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूं। ओके, तो देखते हैं आगे का इलिमिनेशन टेक्निक। इलिमिनेशन टेक्निक नंबर 8 क्या है, स्टेटमेंट विथ निगेटिव वर्डिंग, पेसिमिस्टिक टोन, निगेटिव मीनिंग और निगेटिव कन्नोटेशंस, ये चारों अपने ध्यान। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे वर्डिंग से ज्यादा हमें मीनिंग पे फोकस करना है। जो वर्डिंग है, जो स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट उसका मतलब क्या है,
स्टेटमेंट पेसिमिस्टिक है क्या, स्टेटमेंट नेगेटिव है क्या। कुछ स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते लेकिन फिर भी नेगेटिव मीनिंग होता है, और कुछ स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं फिर भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं होता। तो हमें उन स्टेटमेंट पे, उन जगह पे फोकस करना है। ओके, यहाँ पे हमारे लिमिटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कैसे हम उन निगेटिव वर्डिंग, पेसिमिस्टिक टोन, नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव कन्वर्टेशन पे हम फोकस कर सकते हैं। और ये सारे होते हैं इनकरेक्ट, अगर ऐसे मिल गए तो होते हैं इनकरेक्ट। और नॉर्मली, मतलब जो भी नॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं वहां पे नॉट, नो, लॉन्गर, नो लॉन्गर, कैन नॉट, इम्पॉसिबल, विदाउट, नॉट पॉसिबल, कैन नॉट, ये कॉमन वर्ड्स हैं जिनके इर्द गिर्द ही सब कुछ फिरता है। फिर भी अगर ये वर्ड्स नहीं है तो हमें थोड़ा सा मतलब वहां पे जाना पड़ेगा, अंदर उसका मीनिंग समझना पड़ेगा स्टेटमेंट का कि ये नेगेटिव है या नहीं। अगर नेगेटिव मिल जाता है तो वो होगा इनकरेक्ट, पेसिमिस्टिक मिल जाता है तो वो होगा गलत। ओके, तो करते हैं एग्जाम्पल से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 2 था 2016 से। क्या है यहाँ पे, इन द प्रेजेंट फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन पॉलिटी द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नो लॉन्गर अकाउंटेबल टू द सोसाइटीज। अब देखो, ये पहले तो एक्सट्रीम बन गया, नो लॉन्गर एक्सट्रीम बन गया, और अकाउंटेबल नहीं है, निगेटिव भी बन गया, तो क्या होगा, गलत। ऐसे स्टेटमेंट देखने हमें, पहले नो लॉन्गर क्या बन गया, एक्सट्रीम, और दूसरा क्या बन गया, निगेटिव, पेसिमिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 45 2020 से है, 20 से उठाया इसको। इट इज एसेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन, नो, नीचे वाला स्टेटमेंट देखें, ये रीथिंक एंड रीडिफाइन एंड रीइमेजिन, ये 25 में रिपीट हुआ है शायद, क्वेश्चन लिया नहीं मैंने, लेकिन आप जब पेपर देखोगे ना, ये वर्डिंग है ना, ये रिपीट हुई है। ये वर्डिंग हमने डिफाइन किए थे, हमारी जो पॉजिटिव या करेक्ट वर्डिंग की लिस्ट है ना, इसमें ये वर्डिंग एज इट इज मेंशन थी, रीथिंक, रीडिफाइन, रीइमेजिन, और वैसे ही वर्डिंग रिपीट हुई है। 24 आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हुए हैं, जो हमारे निर्वाणा पीडीएफ है ना, मतलब 15 पेजेस की पीडीएफ है बस, उसमें से आप 24 आउट ऑफ 29 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, इतना पावरफुल वो पीडीएफ है। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया हैज नॉट मेड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर्स नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स इन देम। पहला एक्सट्रीम है, दूसरा निगेटिव इमेज शो कर रहा है इंडिया की। और कोई भी स्टेटमेंट अगर इंडिया के बारे में निगेटिव इमेज शो कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में निगेटिव बोल रहा है, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में निगेटिव बोल रहा है, तो होगा गलत। यहां पे भी देखो, नॉट, नॉर, ये से वर्ड्स यूज हुए हैं, ये होते हैं निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव मीनिंग, पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट, क्रिटिसाइज्ड करते हैं गवर्नमेंट को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, ये होता है गलत। फिर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 2015 से है, यहां पे देखो, द वर्ल्ड डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस। ये वर्डिंग 4 या 5 बार रिपीट हुई है 2015 से 2025 तक, 25 में भी आई है ये, डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस, और सभी के सभी टाइम इनकरेक्ट है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये है एनालिसिस। हमें बस एनालाइज करना है कि कौन से स्टेटमेंट होते हैं गलत, कौन से स्टेटमेंट होते हैं सही, कौन से कीवर्ड होते हैं गलत, कौन से कीवर्ड होते हैं सही। इंडिया, द वर्ल्ड डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस, डायरेक्टली अपने लिस्ट में ऐड कर लो, और जहां पे भी आएगा उसे इनकरेक्ट कर लो, क्योंकि वो नेगेटिव वर्डिंग है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्या बन गया, पेसिमिस्टिक बन गया, और हमारे हिसाब से क्या होता है, पेसिमिस्टिक, गलत हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज बायोमास एज अ फ्यूल पावर जनरेशन विदाउट डिस्टर्बिंग फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, विदाउट डिस्टर्बिंग, मतलब एक्सट्रीम भी बन गया। और हमने पहला ट्रिक क्या डिस्कस किया था, एक्सट्रीम वर्ड्स जिस भी स्टेटमेंट में आएंगे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जहां पे भी आएंगे गलत होंगे, क्या होगा, गलत। नॉट पॉसिबल, पेसिमिस्टिक हो गया, विदाउट, एक्सट्रीम हो गया, गलत, बी चला गया, सी चला गया। क्वेश्चन नंबर 42 2021 है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। भाई निगेटिव मैसेज मत दो, कौन सी भी पैसेज का जो आंसर होता है वो निगेटिव कनोटेशन, निगेटिव मीनिंग या निगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता। अब देखो, कुछ स्टेटमेंट निगेटिव वर्ड्स के साथ आते हैं, लेकिन उनका जो टोन होता है वो पॉजिटिव होता है, वो एक्सेप्शन है, उन्हें छोड़ दो, उन्हें आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जहां पे एक्सप्लिसिटली नेगेटिव कुछ ना कुछ तो बोला जा रहा है, वो कभी भी आंसर नहीं होगा। पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई। अब देखो, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है एवरी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में नहीं है, ये है नेगेटिव स्टेटमेंट का। टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। तो चाइना क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया के लिए भी एक्सपोर्ट या ग्लोबलाइजेशन प्रॉफिटेबल तो हुआ है ना 1991 के बाद, जैसे चाइना के लिए। चाइना तो जायंट बन गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 13 2021 से है, कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ। अब देखो, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है क्या, नहीं है भाई। कंप्यूटर्स आर कंप्लीटली सेफ, ये हो जाता एक्सट्रीम, लेकिन कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ। यस, वहां पे कुछ ना कुछ तो रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है, सेफ्टी रिस्क है ना। तो कंप्लीटली सेफ कैसे बन गए, तो ये होगा ना सही। फिर इसे कहते हैं निगेटिव वर्डिंग है, लेकिन पॉजिटिव मैसेज है या स्टेटमेंट पॉजिटिव है। दूसरा देखते हैं, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली। भाई ये तो फिर निष्काळजीपना वाली बात हो गई, मतलब मराठी में बोल दिया शायद मैंने, क्या बोलते हैं उसे, केयरलेस बात हो गई ना फिर। और केयरलेस बातें क्यों प्रमोट करेगी, ये तो निगेटिव हो गया फिर।
ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है कि सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लिया। ओके, ऐसी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। हाँ ये शायद, हाँ ये देखो, ये री इमेजिन वर्ड है, ये 2021 में रिफ्लेक्ट हुआ था, जहाँ पे शायद निगेटिव का कुछ नहीं था। ये 53 नंबर का क्वेश्चन है 2023 का। यहाँ पे देखो, इंडिया इज अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज नॉट फोकसिंग और प्रमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। ये फिर से निगेटिव हो गया ना इंडिया के बारे में। इंडिया इज नॉट फोकसिंग, इंडिया इज नॉट डूइंग दिस, इंडिया इज नॉट डूइंग दैट। भाई हमें मत बताओ, पैसेज के बारे में बोलो। अब देखो पैसेज कितना, टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। भाई ये होता है ना मैसेज, ये होता है क्रक्स। टू इंडिया इज अनेबल टू बिकम स्लो, भाई मैसेज निगेटिव क्यों होगा, क्रक्स निगेटिव क्यों होगा? क्रक्स निगेटिव नहीं होता है। क्रक्स में फैक्ट्स नहीं होते हैं, क्रक्स में नंबर्स नहीं होती, ईयर्स नहीं होते हैं, निगेटिव भी नहीं होता है। ये भी तो एक बात है ना अच्छी। मतलब अगर आपका ये पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया और आप क्या बोलोगे, इंडिया ग्लोबल पावर नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसके बारे में ये कर रहा है। इसकी वजह ये बोलेंगे ना कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये बोलोगे ना आप। इंडिया बन क्यों नहीं रहा है, ये क्यों बोलोगे आप? भाई मैसेज पॉजिटिव होता है, क्रक्स पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। तो गलत हो जाते। अब देखो ये 2025 का क्वेश्चन है, देयर इज नो नीड फॉर द स्टेट टू बी इन्वॉल्व इन एनी मैनर इन द हैंडलूम इंडस्ट्री। भाई ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया सब्सिडीज के बारे में, फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, हमें पता है कि वैसा कुछ आ जाएगा तो हम गलत कर देंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि किसी भी मैनर में स्टेट को मतलब इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? भाई थोड़ा सा मोरल सपोर्ट दो, फैसिलिटेशन दो, रेगुलेटरी सपोर्ट दो, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए। वो ग्रो कैसे करेगी? गलत हो जाएगा। हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर, आ गया ना ये वर्डिंग। ये वर्डिंग 2015 से 4 या 5 बार तो रिपीट हुआ होगा, नो लॉन्गर। और हर बार गलत है, मतलब एक भी बार सही नहीं है, हर बार गलत है। अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव इन द रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, गलत हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 2025 से ही है। इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस, मैंने क्या बोला, डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस। 4 या 5 बार आई हुई है, ज्यादा भी बार आ सकती है। जितनी भी बार आई है सभी के सभी टाइम इनकरेक्ट है। डायरेक्टली अपनी लिस्ट में डाल दो इनकरेक्ट की, और आ जाए ना कुछ भी मत सोचना, ये इनकरेक्ट कर दो, अपना टाइम बचा लो सी सेट में। ओके, क्लासरूम नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड री इन्वेंटेड, मैंने बोला था ना ये वर्ड रिपीट हुआ है, ये देखो, इसलिए ये 2000 री इमेजिन 2021 से आया है। यहाँ पे भी सही था, बोथ 1 एंड 2, और यहाँ पे भी सही है। इसे कहते हैं, मतलब जो वर्ड्स है ना उनका एक कंसिस्टेंसी है। यूपीएससी वर्ड्स चेंज नहीं कर रहा भाई, उन्होंने कुछ ना कुछ तो, मतलब मेरे जैसे निर्वाणा का जो हैंडबुक बना है ना सीसैट और जीएस का, वैसे ही उन्होंने भी हैंडबुक बना लिया है और वही वर्ड्स यूज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। 2025 का ये 32 नंबर का क्वेश्चन, इन आवर कंट्री सफिशिएंट फंड्स आर नॉट एलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन। फिर से आ गया ना, यही तो वर्डिंग है, डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस। अब बोल रहे हैं कि सफिशिएंट मनी नहीं है एलोकेट किया हुआ, फिर से वही घुमा फिरा के वही बात बोल दी, गलत हो जाएगा फिर से। 2025 का ही क्वेश्चन है 42 नंबर का। यहाँ पे क्या है, पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडोप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज। ये हमने शायद डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, एक्सट्रीम भी है निगेटिव भी है। निगेटिव है क्यों, पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडोप्टिंग लो कार्बन, ये तो निगेटिव हो गया, और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनीज एंड गवर्नमेंट एक्सट्रीम हो गया, तो निगेटिव प्लस एक्सट्रीम, तो फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स। पेसिमिस्टिक हो गया, पॉसिबल ही नहीं बोल रहा है, नॉट पॉसिबल बोल गया तो खत्म। मैं बोलूंगा, अब मैं 2025 का पेपर जब देने जाऊंगा ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मैं वहां पे इनकरेक्ट करूंगा। इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड अडॉप्ट द यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इमीडिएटली। इमीडिएटली इनकरेक्ट होगा, एवरी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 2025 का है, अवर टोटल डिपेंडेंस ऑन जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स इंटेल्स पॉसिबल फूड इनसिक्योरिटी। अब देखो, आप बोलोगे सर आपने बोला था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो तो सही हो गया। भाई ये क्या बोल रहा है, जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स इंटेल्स पॉसिबल फूड इनसिक्योरिटी। जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स है ना, वो फूड इनसिक्योरिटी को लीड कर सकते हैं फ्यूचर में, ये बोल रहा है, निगेटिव दिखा रहा है उसे। यहाँ पे देखो ना, फिर से आ गया, जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स शुड बी रिप्लेस्ड विद देयर वाइल्ड वैराइटीज इन आवर प्रेजेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। गलत हो गया ना यहाँ पे। ओके, फिर भी अगर गलत हो भी है, मतलब नहीं चला, पता चला कि यार जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स, और सर ने तो बोला है कि गलत करना है, गलत करना है, गलत करना है, गलत कर दिया, ये क्वेश्चन गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 29 आउट ऑफ आपके ना 6-7 भी गलत हो जाते हैं ना, कोई इशू नहीं है, नॉट एन इशू टू बी वरीड है। ओके, 1 2 4 क्वेश्चन जाने से कुछ नहीं होता। ये पैटर्न ध्यान लो, पॉसिबल आ गया सही करना है, इम्पॉसिबल आ गया गलत करना है। यहाँ पे क्या आया था, पॉसिबल, क्या होना चाहिए था, सही।
तो ये ध्यान में रख लो अपने। क्वेश्चन नंबर 71 2025, यहाँ पे देखो एक्सक्लूसिवली वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड है, इनकरेक्ट होगा। द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम और कमोडिटी। ओके, इन्फ्लेशन डेटा अंडर प्रेजेंट, अब देखो ये थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन शायद यहाँ पे यही आंसर था। तो वहां पे मतलब प्रत्येक हर एक जो इलिमिनेशन टेक्निक होते हैं ना, कुछ लिमिटेशन होते हैं, कभी ना कभी वो गलत हो जाते हैं। यहाँ पे ये शायद गलत था, क्योंकि मतलब ये सही था, तो हमारा ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाता है। नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज नॉट रियली ऑफ एनी यूज टू एनीबडी इन द कंट्री। अब देखो ये कितना एक्सट्रीम है। अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप एग्जाम हॉल में सही करके आते हैं तो फिर तो ब्लंडर है भाई। लेकिन यहाँ पे मतलब अगर किसी ने ये सही कर दिया होगा, सॉरी ये गलत कर दिया होगा, तो कोई इशू नहीं है, मतलब हो जाता है कभी ना कभी। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ये भी गलत होने के चांसेस थे, ये भी था जहां पे थोड़ा सा रिस्क था। लेकिन भाई अगर 40 मिनट्स के अंदर अगर आपको 50 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? फिर कोई इशू ही नहीं है ना। 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। आप 100% अगर एक्यूरेसी चाहिए ना भाई, तो मेरे पास वो मंत्रा नहीं है, 100% एक्यूरेसी का मंत्र कोई नहीं है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 72, ट्रस्ट वर्दीनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप। पेसिमिस्टिक है भाई, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, गलत हो गया फिर तो। नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड टू बिट्रेल। मैंने क्या बोला था? नॉट पॉसिबल आ गया, गलत कर दो, पॉसिबल आ गया, सही कर दो। यहाँ पे क्या है? नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल, गलत, एक्सट्रीम हो गया। अब देखो हमारे कितने 8 हो गए। क्या था ये हमने जो डिस्कस किया? ये जो इलिमिनेशन टेक्निक था, ये निगेटिव वर्ड्स के बारे में था पूरा। अब देखो सिंपल ध्यान, कितने वर्ड्स डिस्कस लिए, वो सारे वर्ड्स आपके लिस्ट में यहाँ पे अगर मैंने डाले भी नहीं होंगे ना, तो उसके में अपडेट कर लो। और निगेटिव वर्ड्स के बारे में, निगेटिव स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कहीं पे, मतलब अभी जो हमने लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया ना, वहां पे उसका मीनिंग निगेटिव नहीं है। तो ये जो है ना, उसका मीनिंग निगेटिव है या नहीं, ये डिकोड करना, ये एक स्किल है, वो आना चाहिए। उसके लिए आपको लगेगा प्रैक्टिस। अब देखो क्या था ये? निगेटिव वर्डिंग, पेसिमिस्टिक टोन, निगेटिव मीनिंग, नेगेटिव कन्वर्सेशन, ये होता है इनकरेक्ट। नॉट, नो, नो लॉन्गर, कैन नॉट, इम्पॉसिबल, विदाउट, नॉट पॉसिबल, कैन नॉट, ये होते हैं ये वर्ड्स, ये आपको निगेटिव वर्ड्स में मिल जाएंगे। ओके, अब देखते हैं इलिमिनेशन टेक्निक 9। अब देखो ये एक मेरा फेवरेट है, जो जीएस में मतलब 90-95% ये चल जाता है ट्रिक, और सीसैट में भी अच्छे खासे तौर पर मतलब 90-95% ये यहाँ पे भी चल जाता है। तो जहां पे भी आता है वो होता है सही। स्टेटमेंट विथ वर्डिंग इफेक्ट, अफेक्ट, इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन, बियरिंग ऑन आर ऑलवेज करेक्ट। ये जीएस में भी होता है, ये सीसैट में भी होता है। अब देखो इस साल इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया शायद, इस साल मुझे नहीं दिखा। हाँ, 2025 में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पे नहीं आते तो जीएस में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आते ही है भाई इस पे। ओके, तो ये ट्रिक जीएस के हिसाब से भी देख लो। क्या होता है ना, अगर किसी भी स्टेटमेंट में इफेक्ट, अफेक्ट, इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन या बियरिंग ऑन वर्डिंग आती है तो वो स्टेटमेंट्स हो जाते हैं सही। सिंपल सा इसका मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 52, ये 2021 का सीसैट का पेपर है। यहाँ पे देखो, जायंट आइसबर्ग्स हैव बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन्स ऑफ सदर्न ओशियन। बियरिंग ऑन आ गया ना, तो करेक्ट हो गया। मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इंपैक्ट वर्ल्ड फिशरीज। इंपैक्ट, यहां पे क्या है? इंपैक्ट आ गया, बियरिंग ऑन आ गया, दोनों सही हो जाएंगे। ये सिंपल फंडा अपने दिमाग में डाल लो जीएस के लिए भी। ग्लोबल वार्मिंग हैज बियरिंग ऑन द प्लैनेट्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बी चला गया, डी चला गया, 1-1 यहां पे है। ओके, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा सोचना ही है। ये कितने वर्ड्स है? 1-2, इफेक्ट, अफेक्ट, इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन एंड बियरिंग ऑन, 6 वर्ड्स है, उन्हें रट्टा मार लो। जिस भी स्टेटमेंट में आगे उस स्टेटमेंट को आपको सही करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल जीएस में आपके पास टोटल कितने स्टेटमेंट्स होते हैं? 400। हमें क्या करना है? 300 स्टेटमेंट एलिमिनेट करने हैं, 100 क्वेश्चंस अगर करेक्ट लाने हैं तो। अगर बियरिंग ऑन, अफेक्ट, इफेक्ट ऐसे वर्ड्स अप्लाई हो गए तो 2-3 स्टेटमेंट तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाए ना। तो 1 बाय 1, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, वर्ड बाय वर्ड देखो, क्वेश्चन पेपर को वर्ड बाय वर्ड, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखो, पूरा होल। मतलब सीसेट में भी आप पूरी क्वेश्चन की तरफ मत देखो भाई, कीवर्ड्स देखो, उनके बीच में जो ये होते हैं ना, हर स्टेटमेंट में जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उन पे फोकस करो। स्टेटमेंट पे फोकस मत करो, पैसेज पे फोकस मत करो। अगर आप पैसेज पे फोकस करोगे फिर आंसर निकालना चाहोगे तो फिर आप भाई फंस जाओगे। आप क्वेश्चन पे फोकस करो, स्टेटमेंट पे फोकस करो, माइक्रो अप्रोच। पहले कीवर्ड, फिर स्टेटमेंट, फिर क्वेश्चन, फिर पैसेज। ऐसा आपका नजरिया होना चाहिए। लोगों का क्या होता है? पहले पैसेज, फिर क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट और फिर कीवर्ड। भाई ये तो गलत अप्रोच है ना।
आप मैक्रो की तरफ से माइक्रो की तरफ जा रहे हो, भाई हमें माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाना है, और यही होगा हमारा पैटर्न। यहाँ पे देखो बियरिंग ऑन आया था, ये भी सही था। इलिमिनेशन टेक्निक नंबर 9, शायद 9 तो नहीं है, 10 ही है, नहीं नहीं ये शायद एक्स्ट्रा हो गया हमारा, ठीक है ना, बोनस मिल गया फिर भाई आप लोगों को तो। अब देखो एक सिंपल है, ये भी एक स्पेसिफिक है, स्टेटमेंट विथ वर्डिंग कंपैटिबल इज करेक्ट, स्टेटमेंट विथ वर्डिंग इनकम्पैटिबल इज इनकरेक्ट। सिंपल सा है, जिस भी स्टेटमेंट में कंपैटिबल वर्ड आता है वो होता है सही, जिस भी स्टेटमेंट में इनकम्पैटिबल वर्ड होता है वो होता है इनकरेक्ट। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है 2021 से, 21 India's energy and climate actions are not compatible with its broader social, economic and environmental goals. Not compatible आ गया, सिंपल, इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 2021 से ही, मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटिबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इनकरेक्ट है, नॉट कंपेटिबल आ गया। 2021-25 का क्वेश्चन है 44 नंबर का, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपेटिबल विद द सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। मैंने क्या बोला था, कंपेटिबल आ गया तो सही होगा, इनकम्पेटिबल आएगा तो गलत होगा। सिंपल है, यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे गलत होगा। 3 क्वेश्चन देख लिया हमने, फिर से एक बार 2026 में देखेंगे जब आएगा तब। इलिमिनेशन टेक्निक नंबर 10। अब देखो ये टेक्निक है ना, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब देखो टाइम क्रंच के होते हुए मैंने 2025 के नॉलेज के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहला बेस बिल्ड कर दिया है। आप 25 के क्वेश्चंस देख लो, वहां पे ये अप्लाई करो, वो ये अप्लाई होगा आपका, है ना, जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड साइंस का जो बेसिक नॉलेज, और अगर कोई पैसेज इनके नॉलेज पे बेसिस पे आता है तो आप अपना नॉलेज वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और मैं कहूंगा उससे पैसेज आते हैं, वो पैसेज जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर्स आते हैं सही सही सही। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, वो है कि हमारे जो जो भी मतलब एग्जाम सेक्टर होते हैं, सीसर का पेपर जो भी लोग सेट करते हैं, वो जो पैसेज उठाते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से या किसी बुक में से उठाते हैं। वो कन्वेंशनल नॉलेज के ऊपर ही वो पैसेज होते हैं। वो कुछ ना, मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो क्या कुछ अलग फंडामेंटल राइट्स लिख के देंगे क्या? इकोनॉमी के कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो कुछ अलग लिख के देंगे क्या? नहीं, जो हमारा बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर ही वो लिख के देंगे। सो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने बेसिक नॉलेज के बेसिस पे विदाउट रीडिंग पैसेज उसे सॉल्व कर सकते हो, और वो सही भी आएंगे। आप उस आपका नॉलेज अप्लाई करके देखो और सही आ जाएंगे। सो सिंपल है, अप्लाई योर बेसिक नॉलेज टू एलिमेंट ऑप्शंस एंड रीच टू द आंसर। यही एक सिंपल टेक्निक है। किसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। अब आप ही बताओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेफ है या इनसेफ है? अनसेफ है। सेफ है ना, तो फिर ये क्या होगा? गलत होगा। सो हमारा 1 A एंड C तो चला गया। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। अब इसमें कोई बुरी बात है क्या भाई? दूसरी स्टेटमेंट है, उसमें कोई बुरी बात है या कुछ गलत बात है? नहीं, तो फिर ये हो जाएगा सही। आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 34 2023 का ही है, और क्वेश्चन नंबर 35, तीनों शायद लाइन से ही क्वेश्चन आए थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन थे, और सारे के सारे विदाउट रीडिंग पैसेज सॉल्व हो रहे थे। ये नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 34 ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने मैसेज पूछा है, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कमर्शियल कन्वेंशनल फार्मिंग। क्यों नहीं प्रमोट करना चाहिए? गलत बात है क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग? गलत हो जाएगा फिर। देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऐसा थोड़ी है ऑप्शन है, बहुत सारे ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव अवेलेबल है केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए। ये तो फिर गलत हो गया। फिर द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ग्लोबल मार्केट्स नहीं है भाई, डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई नहीं है ऑर्गेनिक का। गलत हो गया फिर तो ये। इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। इसमें क्या बुरी बात है? सही तो है ये। तो आप अपना नॉलेज अप्लाई करो और डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 35 2023 का है, टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस मैल न्यूट्रिशन। मैंने क्या बोला था? मोनोकल्चर जहां पे भी आएगा गलत होगा, लेकिन अगर आप अपने नॉलेज के हिसाब से देखोगे मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इनएविटेबल है क्या? नहीं भाई, आप गवर्नमेंट तो बोल रहा है ना क्रॉप डाइवर्सिटी लाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें लगेगा क्रॉप डाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस तो हार्मफुल है। तो वन चला गया, वन चला गया, हमारा पास बचा है बस 2 and 3। दूसरा देखते हैं, डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। यस, ये तो है, सही बात है ना ये। तो फिर अगर दूसरी सही बात है तो हमारा आंसर बन गया बी। तीसरा और चौथा तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सो मैं कह रहा हूं कि नॉलेज हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे का देखते हैं, एजम्पशंस पूछा है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज वैल्यू टू द इकोनॉमी। यस भाई, है ना। क्या प्रोटेक्शन मतलब प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जस्ट अ राइट, इसमें इकोनॉमी का, इसमें मतलब इकोनॉमी कोई रोल नहीं है इसका? गलत हो जाएगा ना फिर तो ये। इकोनॉमी इसका रोल है, तो ये सही हो गया फिर।
तो हमारा बी चला गया, हमारा डी चला गया। देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन, यस ये भी सही है, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट पे आप क्या ऑब्जेक्शन ले सकते हो, कुछ ऑब्जेक्शन है क्या इस पे आपको? आप में से किसी को बोलना है नहीं भाई प्राइवेसी में और इकोनॉमी में तो मुझे कोई लिंक नहीं दिखा रहे, भाई लिंक दिख, ज्यादा डोमेन नॉलेज में मत घुसो, ऊपर ऊपर से पढ़ो समझो। यहाँ पे देखो ना, फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन, हो सकता है ना भाई कोई बंदा घर में बैठ के प्राइवेसी में इनोवेट कर रहा है कोई चीज है, तो हो गया ना प्राइवेसी एंड इनोवेशन में लिंक, इसे कहते हैं नॉलेज, क्या प्रॉब्लम है फिर। उसके आगे देखो, which of the following would invariably happen in the country when the demographic dividends has begun to operate? The number of illiterate people will decrease, ऐसा कुछ है क्या? मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है तो इलिटरेट पीपल कम हो जाएंगे, मतलब भारत में 15 से लेकर 64 तक जो लोग हैं ये बढ़ गए, तो इसका मतलब है कि इलिटरेसी कम हो जाएगी? नहीं, गलत हो गया फिर तो। अगर 1 काट दिया हमने तो सी भी चला गया, डी भी चला गया और ए भी चला गया। द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग पीपल डिक्रीज फॉर वाइल, मतलब जो 15 के नीचे हैं वो कम हो जाएंगे, या 64 के ऊपर है वो भी कम हो जाएंगे, सिंपल है। यही तो डेमोग्राफिक डिपेंड है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज, ये क्या है, ये तो कोई चीज ही नहीं है फिर। हमारा आंसर बन गया बी, मतलब सिंपल। अगर आपको इकोनॉमी का डेमोग्राफिक डिविडेंड का कंसेप्ट पता होता तो आपका आंसर बन जाता। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी नॉलेज के ऊपर सॉल्व हो सकता है। राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। राइजिंग जीडीपी नहीं भाई, राइजिंग डेवलपमेंट इज एसेंशियल। जीडीपी और डेवलप्ड कंट्री का कोई रिलेशन, मतलब रिलेशन हो सकता है लेकिन जीडीपी ग्रोथ डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ नहीं। राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड्स, ये मतलब हो सकता है क्या? मतलब जीडीपी बढ़ता है मतलब क्या बोलते हैं उसे इनकम इक्वालिटी भी बढ़ती है उसके साथ? नहीं, डेवलपमेंट आने से बढ़ सकती है लेकिन ग्रोथ आने से नहीं बढ़ सकती। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज, एक हैक बता दे रहा हूँ, जहां पे भी ग्रोथ की बात होगी, जिस भी स्टेटमेंट में ग्रोथ की बात होगी वो होगा गलत, जहां पे भी डेवलपमेंट की बात होगी वो होगा सही। यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है, जीडीपी मतलब ग्रोथ, दोनों के दोनों गलत है। देखो ऐसे होते हैं ट्रिक्स अप्लाई, ये होता है एनालिसिस, इसे एनालिसिस करना पड़ता है आपको। यहाँ पे इसेंशियल वर्ड है, इसेंशियल का यहाँ पे अनिवार्य होगा, इसीलिए ये था गलत। गारंटीज, ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है। फिर से आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 2017 से है, ये देखो। इन अ डेमोक्रेसी फोर्स इज द मेन फिनोमिना इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेंटी, मतलब फोर्स चाहिए सॉवरेंटी मेंटेन करने के लिए, आपको फोर्स चाहिए, गलत हो जाएगा ना भाई। मतलब फोर्स यूज करके ही आप सॉवरेंटी मेंटेन कर सकते हो क्या? इंडिया क्या फोर्स मेंटेन करके ही, मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया करता है वैसा ही करता है क्या? नहीं करता है। इन मैच्योर डेमोक्रेसी फोर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज द मेन फिनोमिना इन द एक्चुअल, ये भी वही बात कर रहा है कि फोर्स यूज करना पड़ेगा तभी सॉवरेंटी मेंटेन होगी। इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी यूज ऑफ फोर्स इज इररिलेवेंट इन एक्चुअल, मतलब फोर्स यूज ही नहीं करना चाहिए। फिर पुलिस फोर्स किसके लिए है भाई? लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। इन मैच्योर डेमोक्रेसी फोर्स इज नैरो टू मार्जिनल फिनोमिना इन द एक्चुअल, मतलब फोर्स यूज करना चाहिए जैसे कि हम यूज करते हैं पुलिस फोर्सेस है, मिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो भी फोर्स है उसे यूज करना चाहिए टू अ मार्जिनल फिनोमिना, थोड़े से तौर पर हमें यूज करना चाहिए, तब हम स्टैब्लिश करते हैं सॉवरेंटी, या तब हम स्टेबिलिटी लाते हैं गवर्नमेंट में, सॉवरेंटी स्टैब्लिश कर पाते हैं। ओके, सिंपल है। इसके लिए पैसेज पढ़ने की क्या जरूरत है? पैसेज में ये लिखेंगे क्या? ये नहीं लिखेंगे भाई, पैसेज इंडिया के अकॉर्डिंग ही होगा ना कुछ, तो कुछ ऐसा भरमसाट तो नहीं लिखते देंगे वो। इलिमिनेशन टेक्निक नंबर 10 क्या है? ये स्टेटमेंट विथ नंबर्स फैक्ट्स ईयर्स रीजन्स आर ऑलवेज इनकरेक्ट, ये ट्रिक 100% अप्लाई होता है। जिस भी स्टेटमेंट में नंबर्स, फॉर एग्जांपल 200 लिख दिया उन्होंने, फैक्ट्स लिख दिया, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया लिख दिया, या कुछ ऐसा स्टेट का नाम दे दिया, आंध्र प्रदेश लिख लिया, ईयर्स लिख दिए 2025 ऐसा लिख दिया, या रीजन का नाम लिख दिया कुछ, तो मतलब ऐसे भी रीजन का नाम लिखता हूँ, मतलब नंबर्स फैक्ट्स ईयर्स रीजन कुछ भी आ जाता है किसी भी स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट सीसेट के कॉम्प्रिहेंजन में कभी आंसर नहीं होता। इसके पीछे एक लॉजिक है। फॉर एग्जांपल, मतलब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये कॉम्प्रिहेंजन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समरी। और जितना मुझे पता है, अगर आपके पास इतना पेज है और आपको उसे इतने में कन्वर्ट करना है, ये होता है समरी। ओके, और जब आप समराइज करते हो कुछ भी चीज, तो उसमें नंबर्स फैक्ट्स ईयर्स रीजन्स नहीं लाने होते, वहां पे उस पैसेज का क्रक्स लाना होता है। इवन जो पैसेज में वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें भी यहाँ पे यूज नहीं करना होता है, इसका मतलब होता है क्रक्स, इसका मतलब होता है समरी। ओके, तो इसीलिए जहां पे भी नंबर्स फैक्ट्स ईयर्स रीजन्स यूज होंगे वो होगा गलत। फॉर एग्जाम्पल, ये 33 नंबर का क्वेश्चन है, 2021 से है, यहां पे देखते हैं।
यहाँ पे यूज किया गया है मोर देन 90% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। 90% नंबर यूज हुआ है, आंखें बंद करके इसे इलिमिनेट कर दो, आपका बी चला जाएगा, आपका डी चला जाएगा। डार्विन्स थियरी एक्सप्लेन्स ऑल द नेचुरल फिनोमेना। एक्सट्रीम है भाई, मतलब सब नेचुरल फिनोमेना एक्सप्लेन कर देता है। डार्विन की थ्योरी इतनी भी भाई बढ़िया थी क्या, सभी नेचुरल फिनोमेना एक्सप्लेन कर देता है। 3 भी चला गया, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है 1। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 62 है 2020 से, इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस इमिशंस बाय 33% इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड। 33% बोल दिया, गलत हो गया। आप नंबर यूज करो, उसका कंटेक्स्ट क्या है हमें कुछ लेना देना नहीं है, गलत हो जाता है बस। क्वेश्चन नंबर 63 2020 सी है India's commitment of reducing emissions by 33% by 2030 shall be on the basis of gas based economy। नंबर और ईयर यूज कर लिया, गलत हो गया, 2 चला गया, 2 चला गया। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 2018 से है, क्योंकि 18 है तो 2018 से ही होगा। द राइट टू एजुकेशन गारंटीज 100% एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल्स। गलत, नंबर यूज कर लिया, गलत। 61 नंबर का क्वेश्चन देख लो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड इन 1991। खत्म भाई, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नंबर दिख लिया, खत्म, कट कर दो इसे। हैव नॉट हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द इकोनॉमी टू एक्सपेक्टेड लेवल्स। गलत होता है, नंबर यूज करना पैसेज में अलाउड नहीं है। कॉम्प्रिहेंजन में जहां पे भी नंबर, फैक्ट, स्टेट के नाम, कुछ भी फैक्ट आ गया, ईयर्स आके जहां पे भी आएगा गलत होगा। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, शायद थोड़ा सा पुराना है, ये हमने पिछली अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बियरिंग ऑन। यहाँ पे देखो, द प्रेजेंट मैनमेड ग्लोबल वार्मिंग विल फाइनली लीड टू कंडीशन सिमिलर टू दोज व्हिच हैपेंड 56 मिलियन ईयर्स अगो। कुछ पता चला ना चला, कुछ भी, अगर आपको 0.001% भी पता नहीं चला होगा पैसेज के बारे में, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में नंबर दिख जाता है तो इसे एलिमिनेट कर दो। आपका 4 चला गया, आपका 4 चला गया, बी और डी चला गया, तो आपके पास ए और सी बचता है 50-50 तक, तो आप वैसे भी पहुंच गए, दोनों में से एक चूज कर लो। लास्ट में एक ट्रिक है, वैसे भी हमने डिस्कस कर ली थी, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और मोनोकल्चर। ओके, इसका सिंपल है, जहां पे भी आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या मोनोकल्चर ऐसे वर्ड्स दिख जाते हैं, उसे आपको एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन था 41 नंबर का क्वेश्चन, ईयर मेरे ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टेंसेस डू नॉट फेवर द कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। गलत है। यहाँ पे देखो 2018 का क्वेश्चन है 56 नंबर का, ओनली वे मोनोकल्चर है, ओनली वे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओनली, इनकरेक्ट है। सिंपल है, जहां पे भी आएगा, यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया तो आपका कॉम्प्रिहेंजन का स्कोर कम होगा, टाइम बढ़ेगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, टाइम कम करो, स्कोर बढ़ाओ। अगर दिमाग लगाया तो टाइम बढ़ेगा, स्कोर कम होगा। तो आपको क्या क्या चाहिए, स्कोर ज्यादा चाहिए ना और टाइम कम चाहिए ना, तो दिमाग मत लगाओ, कीवर्ड्स रट लो, एग्जाम हॉल में उसे इंप्लीमेंट कर लो। बस यही एक ट्रिक अच्छी है जिसे आप एग्जाम हॉल में यूज कर लो और अपनी सीसैट का स्कोर बूस्ट कर लो। सिंपल है। और जिन भी बच्चों को निर्वाणा सीरीज ज्वाइन करना है, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी टाइम है, आप उस पर काम कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाके परचेस कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।